ओके। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हम लोगों ने पढ़ा था थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो थॉमसन ने क्या किया था, उस समय जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो ज्ञात हुए थे, उन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के आधार पर अपना पहला परमाणु मॉडल जो है उन्होंने दिया। उन्हें बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है और जो प्रोटॉन है उस परमाणु के अंदर किस प्रकार से होते हैं। उन्होंने बताया कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन में उसी प्रकार से धसे होते हैं जिस प्रकार से एक तरबूज में बीज धसे होते हैं। तरबूज में जो लाल वाला भाग, जो खाने वाला भाग होता है, वो हमारा प्रोटॉन है, और जो उसमें जो बीज होते हैं काले काले, वो हमारे इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए उसका नाम पड़ा तरबूज मॉडल। थॉमसन के परमाणु मॉडल का नाम था तरबूज मॉडल। और दूसरा नाम रखा गया प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग मॉडल हम लोगों ने इसलिए कहा था क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसे कि एक खीर है, खीर में जो है जो दूध चावल है वो हमारा प्रोटॉन का भाग है या प्रोटॉन है, उसमें जो काजू किशमिश मिलाते हैं हम लोग, वो हमारा इलेक्ट्रॉन है। तो इसलिए जो है उसका नाम प्लम पुडिंग मॉडल भी रखा गया। तो ये जो प्लम पुडिंग नाम है, मॉडल है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है आपका कि थॉमसन के परमाणु मॉडल का दूसरा क्या नाम है, ठीक है ना। तो आप तरबूज मॉडल कहिए या प्लम पुडिंग मॉडल, वो ऑप्शन में दिया होगा, आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन है। तो इसके बाद में जो है जब उसकी न्यूट्रॉन की खोज हुई, तो न्यूट्रॉन की खोज होने पर क्या हुआ कि थॉमसन से पूछा गया कि भाई अब इस न्यूट्रॉन को हम लोग कहाँ रखेंगे, और उनका जो मॉडल था हमारा परमाणु का, उसमें जो है वो सुटेबल नहीं हो रहा था, ठीक ना। तो उसको जो है उन्होंने समझा नहीं पाए, तो इसलिए उनको जो है निरस्त कर दिया गया, मॉडल को निरस्त कर दिया गया। लेकिन उनकी जो एक बात थी, उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है वो विद्युत उदासीन होता है, यानी कि उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये बात उनकी सही थी, और ये बात हर एक, जितने भी आगे हमें मॉडल पढ़ने हैं, परमाणु मॉडल पढ़ने हैं, सभी में उनकी ये बात लागू हुई। तो आज का जो हमारा मॉडल है वो है रदरफोर्ड का, ठीक है ना। तो पहले हम लोग जो है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन देखेंगे, और उसके बाद में जो है उनका हम लोग मॉडल देखेंगे। तो हुआ क्या था कि वो लोग जो है रदरफोर्ड जो है एक्सपेरिमेंट कर रहे थे किसी दूसरी पे, तो उनको कुछ दूसरा कुछ मिल गया, उसमें जानकारी मिल गई। तो उन्होंने जो है कुछ अल्फा कण लिए, जिनकी जो है उन्होंने एक सोने की जो है प्लेट है, चादर है, उस चादर पे उन्होंने बौछार की। तो उसके बारे में पहले जानेंगे। उसको बोलते हैं रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। तो आप लोग हेडिंग डालिए, रदरफोर्ड का रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन, पहले आप ये डालिए, रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। हो गया, पढ़ गई हेडिंग। पढ़ गई हेडिंग। तो ये जो हेडिंग है उसको हम लोग पहले करते हैं, उसके बाद में इनके मॉडल को देखेंगे, क्योंकि पहले उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और इस एक्सपेरिमेंट के आधार पे जो है उन्होंने अपना मॉडल बनाया था। उन्होंने क्या किया, देखिए, उन्होंने एक रेडियो एक्टिव पदार्थ लिया, और उस रेडियो एक्टिव पदार्थ को उन्होंने एक लेड के बॉक्स के अंदर या लेड के टुकड़े के अंदर रखा। आप भी साथ में बनाते जाइए बेटा।
एक रेडियो एक्टिव पदार्थ रखा जिसका नाम था यूरेनियम। और ये जो था ये लेड का टुकड़ा था। एक लेड का टुकड़ा लिया और इससे जो है आप जानते हैं कि रेडियो एक्टिव किरणें निकलती हैं, ठीक है ना। और उस रेडियो एक्टिव किरणों में से उन्होंने केवल अल्फा पार्टिकल्स लिया था, ठीक है ना। रेडियो एक्टिव किरणों में से उन्होंने बीटा और गामा को अलग कर लिया और अल्फा पार्टिकल्स को निकाल लिया। और उस अल्फा पार्टिकल्स की जो है उन्होंने बौछार की, इस पे एक सोने की जो चादर थी, प्लेट थी, उस पे जाके उन्होंने उसको बौछार किया, ठीक है ना। इस पे उन्होंने जो है इसको डाला, ओके। क्या किया उन्होंने, एक रेडियो की पदार्थ लिया, इसको एक लेड के बॉक्स में बंद कर दिया और उन्होंने जो है उस रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणों में से अल्फा किरणों को निकाल लिया, जिसको आप लोग जानते हैं क्या हम लोग बोलते हैं, 2,4। काफी भारी होता है ये बेटा, ठीक है ना। अब ये भारी होता है, आप जानते हैं। अब कोई भारी वाहन छोटे वाहन से टकराएगा तो क्या होगा, आप जानते हैं खुद इससे अच्छे। भाई एक मान लीजिए बस है और एक बस एक कार से टकराती है तो क्या होगा, तो बस तो वहीं रहेगी, कार जो है पीछे खिसक जाएगी, ठीक है ना। तो ये काफी भारी थे, अल्फा कण काफी भारी थे और वो जो है एक गोल्ड की जो है चादर पे टकराए जा रहे हैं। तो सोचिए क्या इफेक्ट पड़ा होगा, एक भारी चीज एक दूसरी चीज पे टकरा रही है, क्या इफेक्ट पड़ेगा उस पर। आप सोचिए, इस पर अनुमान लगाइए, आप थोड़ा इमेजिन करिए आप, ठीक है ना। तो देखिए, तो उन्होंने क्या देखा, इसके बाहर जो उन्होंने एक प्रदीप्त पर्दा लगा रखा था। बहरहाल इस तरफ का पूरे में, ऐसे पूरे में, बहरहाल वो बुक में नहीं छापते हैं, वो होता बेटा पूरे में है, यहां से लेकर ऐसे इस पूरे चारों तरफ से गोला के रूप में होता है, गोल गोल होता है, तो वो पूरे में होता है। इधर भी लगा हुआ था, इस साइड में भी लगा हुआ था, पूरे में लगा हुआ था, ठीक है ना। मतलब कहने का अर्थ ये है, यहां से लेकर ऐसे करके ये पूरा जो है वो प्रदीप पर्दा उन्होंने लगा रखा था। अब वो दिखाते केवल इतने में ही है, होता वो पूरे में है, ठीक है। क्लियर है ना, ये पॉइंट क्लियर हो गया इतना। अब बनाते जाइए साथ में, साथ में इसको आप बनाते जाइए। ये जो है ये आपका प्रदीप्त पर्दा है, ओके। ये जो है हमारा ये प्रदीप्त पर्दा बोला जाता है। प्रदीप्त शील पर्दा, ठीक है ना, प्रदीप्तशील पर्दा, ओके। बन गया, बनाते जाइए बेटा, साथ में बनाते जाइए। हो गया, प्रदीप्तशील पर्दा बराबर में बेटा है, मुझसे कम ज्यादा हो रहा है तो आप मत करना।
हो गया। चल बना लीजिए प्रतिदीप्तशील पर्दा। ये गोल्ड की फॉइल लगा रखी उन्होंने। इसकी जो मोटाई थी उन्होंने 4 गुणे 10 की पावर -5, 4 गुणे 10 की पावर -5 सेंटीमीटर जो मोटी थी ये, ठीक है ना। ये गोल्ड फॉइल थी और इसकी मोटाई 4 गुणे 10 की पावर -5 सेंटीमीटर थी। ये था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। अब इसको नोट कर लीजिए, बना लीजिए इसको। हो गया। ये जो है रदरफोर्ड ने जो है सन 1911 ईस्वी में बनाया था, ये दिया था या प्रयोग किया था ये। ठीक है ना। ये जो है किरणें टकराती हैं, जब अल्फा में टकराते हैं तो यहां से जो किरणें अल्फा किरणें हैं ये विक्षेपित होती हैं, मुड़ती हैं। ठीक है ना। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा बेटा, पहले बना लीजिए इसको। इसको बना लीजिए आप। हो गया। चल देखिए उन्होंने क्या किया, यहां पर एक रेडियो की पदार्थ रखा, उस पे जो है उन्होंने उसको एक बॉक्स में, लटके बॉक्स में या लटके एक टुकड़े के अंदर रख दिया, बंद कर दिया। वहां से जो है एक रेडियो एक्टिव किरणें निकल रही थी, जिनमें से उन्होंने अल्फा कणों को निकाल लिया और बाकी जो बीटा और गामा था उनको अलग कर लिया। तो अल्फा कणों की जो है बौछार की एक गोल्ड की फॉइल पे जो 4 गुणे 10 की पावर -5 सेंटीमीटर मोटी थी, तो उन्होंने देखा कि यहां पे जब अल्फा कणों की बौछार की जाती है तो उन्होंने कई अल्फा कण डाले। तो जब उन्होंने कई अल्फा कण डाले तो उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे अल्फा कण हैं, मतलब अगर उन्होंने 100% की मैं बात करूं तो 100 में से 99% अल्फा कण उन्होंने देखे कि वो जो है सीधे निकल गए, ऐसे डाले और ऐसे निकल गए। ठीक है। और उन्होंने 99% जो है ये देखा कि कुछ अल्फा कण सीधे निकल रहे थे। 1% में अल्फा कणों में से देखा कि कुछ विक्षेपित हो रहे हैं, कुछ टकरा रहे हैं इस प्रदीप्तशील पर्दे से। देखो भाई जब सीधे निकलेंगे तो यहां पे चमक उत्पन्न होगी, और जब विक्षेपित होंगे तो चमक यहां उत्पन्न होगी, यहां उत्पन्न होगी। ठीक है ना। तो जब उन्होंने देखा कि यहां चमक उत्पन्न हो रही है मतलब अल्फा कण सीधे निकल गए, और जब उन्होंने देखा कि यहां चमक उत्पन्न हो रही है मतलब अल्फा कण विक्षेपित हुए। और उन्होंने एक चीज नोटिस किया, एक पॉइंट नोटिस किया कि 20,000 में से एक अल्फा कण, 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो टकराया और टकरा के उसी दिशा में लौट आया, इस गोल्ड फॉइल से टकराया, जिस दिशा ऐसे सीधा गया टकराया और पूरा उसी दिशा में वो लौट आया। तो 20,000 में से एक अल्फा कण ने ऐसा किया और बाकी 99 जो परसेंट थे हमारे वो सीधे निकल गए। ये था उनका रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। और इसको देख के उन्होंने कुछ पॉइंट बताए हमारे। ठीक है ना। कुछ बातें बताई। हो गया, बन गया ना। तो लिखिए, मैं बोलता हूं लिखिए। क्या क्या उन्होंने बोला, क्लियर है ना। उन्होंने देखा कि 99% अल्फा कण सीधे निकल गए, कुछ अल्फा कण विक्षेपित हुए, और 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण ऐसा था जो इस गोल्ड फॉइल से टकराया और उसी दिशा में लौट आया, गया टकराया और सीधा लौट आया। इनसे जो है उनके दिमाग में कुछ बातें आई, कुछ निष्कर्ष निकले हैं, तो वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आप इतना समझ लीजिए। तो लिखिए, सबसे पहले रदरफोर्ड ने
फोर्ड ने सन 1911 ईस्वी में, सन 1911 ईस्वी में एक प्रयोग किया। एक प्रयोग किया, एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने सोने की पतली चादर पर, सोने की पतली चादर पर अल्फा कणों की बौछार की। बौछार की, इस पे उन्होंने अल्फा कण डाले, बहुत सारे अल्फा कण डाले, इसलिए मैंने बोला अल्फा कणों की बौछार की। बहुत से अल्फा कणों को इस पे डाला उन्होंने, बौछार की। हो गया? आगे लिखिए, जिसके आधार पर, लिख लीजिए, जिसके आधार पर जिसके आधार पर, हो गया, जिसके आधार पर उन्हें निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए, जिसके आधार पर उन्हें निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए। इसके आधार पर उन्हें निम्न प्रेक्षण प्राप्त हुए। प्रेक्षण नंबर 1, अधिकांश अल्फा कण, अधिकांश अल्फा कण लगभग 99%, अधिकांश अल्फा कण मतलब लगभग 99% अल्फा कण बिना विक्षेपित, बिना विक्षेपित मतलब बिना मुड़े, बिना विक्षेपित मतलब बिना मुड़े, बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल गए। सीधे निकल गए। पहला प्रेक्षण उन्होंने ऑब्जर्वेशन ये दिया। दूसरा, दूसरा क्या? कुछ अल्फा कणों का विक्षेपण हुआ, या कुछ अल्फा कण विक्षेपित हुए, यहां पे लिख सकते हो, या कुछ अल्फा कण विक्षेपित हुए। ठीक है? थर्ड ऑब्जर्वेशन इनका, लगभग 20,000, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से केवल, लगभग 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण, केवल एक अल्फा कण
वापस उसी मार्ग में, वापस उसी मार्ग में वापस उसी मार्ग में लौट आता है। लौट आता है। ये जो है उनके 3 प्रेक्षण थे। ठीक है, आप बनाने चाहें तो कई बना सकते हैं। मैंने आपको मेन 3 और बेहतर से बेहतर लिखा है। जरा लिखना जरूरी नहीं है, दिमाग में होना जरूरी है बेटा। ठीक है ना। लगभग 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक अल्फा कण वापस उसी मार्ग में लौट आया। मैंने अभी बताया था आपको ये, तो वही पॉइंट मैंने लिखे भी यहां पे हैं। प्रेक्षण, ऑब्जर्वेशन ये आपका है रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का, ये ऑब्जर्वेशन है। हो गया, नोट कर लिया ना। नोट कर लिया। आगे समझिए। अब उनके दिमाग में यह बात समझ में आए कि जो एक परमाणु है वो एक गोलाकार है। ठीक है, जिसके बीच में उस परमाणु का कुल धनावेशित भाग है। और परमाणु कैसा है? गोलाकार। और जो इलेक्ट्रॉन है इनमें जो है घूम रहे हैं। ये जो है ये इलेक्ट्रॉन है बेटा आपके, इनमें जो है ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इसमें, ठीक है, ऐसा उनके दिमाग में परमाणु का मॉडल आया। उन्होंने कहा कि जब मैंने इस पे अल्फा कण डाले थे तो कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए। ठीक है, कुछ अल्फा कण सीधे निकल गए। ये कैसे पता किया उन्होंने? इस तरफ उन्होंने प्रदीप्तशील पर्दा लगा रखा था, जिंक सल्फाइड। अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण थे जो विक्षेपित हुए, थोड़ा सा विक्षेपित हो गए। और 20,000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो उसी दिशा में लौट आया। जिस दिशा में गया था, जिस दिशा से, उसी दिशा में वो लौट कर आ गया। ओके, ये था रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन। थोड़ा आप इसको कलर्ड बनाना बेटा, बेहतर समझ में आएगा और अच्छा भी लगेगा आपको। ठीक है ना। तो ये जो है, ऐसा उन्होंने कहा कि कुछ अल्फा कण, मतलब 99% जो अल्फा कण थे वो सीधे निकल गए, कोई विक्षेपित नहीं हुआ। मतलब कोई भी विक्षेपण, मतलब कोई भी विक्षेपित नहीं हुआ, कोई भी मुड़ा नहीं, सीधे निकल गए अल्फा कण। कुछ अल्फा कण विक्षेपित हुए, तो मुड़ गया। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जो हम अल्फा कण लेते हैं वो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। और जैसे ही पॉजिटिव अल्फा कण पॉजिटिव के पास में आया
पास में आया तो प्रतिकर्षण होगा, एक प्लस दूसरे प्लस को अपने से दूर करेगा। ये आप जानते हैं चुंबक में आप लीजिए अगर दोनों के सिरे समान है, नॉर्थ नॉर्थ है, तो कभी वो आकर्षित नहीं होंगे, हमेशा प्रतिकर्षित होंगे, दूर जाएंगे। तो यहां पे एक प्लस दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। तो जैसे ही अल्फा कण इस पॉजिटिव वाले के पास में आया तो अल्फा कण भी पॉजिटिव था और उसमें जो ये धनावेशित भाग था वो भी पॉजिटिव था, दोनों में रिपल्सन हो गया, प्रतिकर्षण हो गया, तुरंत अल्फा कण विक्षेपित हो गया। ठीक है ना। फिर एक अल्फा का ऐसा था जो इससे बीच में टकराया और उसी दिशा में लौट आया। मतलब इस जो मैंने बोला अल्फा कण बहुत भारी है, अल्फा कण भारी था और इससे टकराया फिर भी उसी दिशा में लौट आया। मतलब क्या हुआ कि इस अल्फा कण से भी भारी ये हमारा ये जो धनावेशित भाग है ये इससे भी भारी है, तभी तो ये पीछे गया। भाई अब बस जो है अगर कार से टकराए तो कार पीछे जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बस भारी है, बस का वजन ज्यादा है कार से, तो यहां पर ये जो है वो वही रहा, ये अल्फा कण लौट के आ गया। मतलब अल्फा कण हल्का हो गया इसके सामने, धनावेशित भाग के सामने, ये निष्कर्ष निकला। तो यहां पर इसको हम लोग बोलते हैं निष्कर्ष। ठीक है ना, निष्कर्ष, कंक्लूजन, इसको बोलते हैं कंक्लूजन। तो पहला कंक्लूजन क्या था इनका, देखिए पहला कंक्लूजन इन्होंने दिया कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त रहता है। परमाणु का अधिकांश भाग, अधिकांश भाग मतलब ये वाला भाग कैसा है, रिक्त है, खाली है। रहता है या खाली होता है। दूसरा इन्होंने निष्कर्ष क्या दिया, दूसरा निष्कर्ष, परमाणु के मध्य, परमाणु के मध्य धनावेश भाग होता है। धनावेश भाग होता है तथा उसका संपूर्ण द्रव्यमान होता है, संपूर्ण द्रव्यमान होता है। जिसे चलो ये मैं आगे लिखा दूंगा आपको, द्रव्यमान होता है। थर्ड दिया, तब उन्होंने जो है इसका नाम रखा था नाभिक। इसका नाम क्या रखा, नाभिक। तो उन्होंने तीसरे में बताया कि नाभिक जो है बहुत ही छोटा है, बहुत, नाभिक बहुत छोटा है, नाभिक बहुत ही छोटा है। इतना लेंगे ना, ये तीन निष्कर्ष कैलकुलेशन दिए उन्होंने। बना लीजिए, ये भी चित्र बनेगा बेटा आपका, ये निष्कर्ष भी लिखे जाएंगे आपके। अल्फा कणों का प्रकीर्णन, अल्फा कणों का प्रकीर्णन, हो गया। ये ना,
तो इसके आधार पे जो है, इन सब बातों के आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बनाया, अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो लिखेंगे अगली हेडिंग, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। और जो आपने रदरफोर्ड का अल्फा क्रम प्रकरण पढ़ा है, उसी से नाभिक की खोज हुई। तो आप उसे चाहें तो आप उसको नाभिक की खोज भी कह सकते हैं, ठीक है ना। नाभिक की खोज, रदरफोर्ड प्रकरण से नाभिक की खोज हुई थी बेटा। तो थॉमसन से आपको एक पॉइंट मिला, थॉमसन ने अपने मॉडल में एक पॉइंट बताया, बहुत अच्छा पॉइंट था जो कोई भी निरस्त